हुजूर पाक ने एक मर्तबा ऐलान कराया कि आज आसूरा का दिन है, सब के सब रोज़ा रखें। हम लोग इसके बाद से हमेशा रोज़ा रखते रहे और अपने बच्चों को भी रोज़ा रखवाते थे। जब वह भूख की वजह से रोने लगता तो रुई के खिलौने बनाकर उनको बहलाया करते थे और इफ्तार के वक्त तक इसी तरह उनको खेल में लगाए रखते थे। कुछ हदीस में यह भी आया है कि दूध पीते बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी, अगर चाहे उस वक्त कुआं निहायत कवि है, और अब बहुत जईफ वो लोग और बच्चे उसके मुतहम्मिल हैं। लेकिन देखना यह है कि जितने का अब तहम्मुल है वहीं कहाँ किया जाता है तहामुल का। देखना तो निहायत जरूरी है, मगर अब जिसका तहामुल हो उसमें कोताही यकीनन नामुनासिब है। हजरत आयशा 6 साल की उम्र में हुजूर पाक के निकाह में आई मक्का मुकर्रमा। मैं आई मक्का मुकर्रमा में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में मदीना में रुखसती हुई। 18 साल की उम्र ही क्या होती है जिसमें इस कदर दीनी मसाइल और नबी पाक के इरशादात उनसे नकल किए जाते हैं कि हद नहीं। मसरूक कहते हैं कि बड़े बड़े साहबा को मैंने देखा कि हजरत आयशा से मसाइल पूछते थे, अतः कहते हैं कि मर्दों से ज्यादा मसाइल से वाकिफ और अलीम थी। मैं आई मक्का मुकर्रमा में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में मदीना में रुखसती हुई। 18 साल की उम्र ही क्या होती है जिसमें इस कदर दीनी मसाइल और नबी पाक के इरशादात उनसे नकल किए जाते हैं कि हद नहीं। मसरूक कहते हैं कि बड़े बड़े साहबा को मैंने देखा कि हजरत आयशा से मसाइल पूछते थे, अतः कहते हैं कि मर्दों से ज्यादा मसाइल से वाकिफ और आलिम थी। अब्बू मूसा कहते हैं कि जो इल्मी मुश्किल हमें पेश आई थी, हजरत आयशा के पास उसके मुताल्लिक तहकीक मिलती थी। बाली सुहदीस कुतुब हदीस में उनकी मिलती हैं। खुद फरमाती है कि मैं मक्का मुकर्रमा में बचपन में खेल रही थी। उस वक्त हुजूर पाक पर सूर कमर की आयत नाजिल हुई। मक्का मुकर्रमा में 8 साल की उम्र तक हजरत आयशा रही है। इस कम उम्र में इस आयत के नाजिल होने की खबर होना और फिर उसका याद भी रखना, दीन के साथ खास लगाव उसे ही हो सकता है, वरना 8 साल की उम्र ही क्या होती है। हजरत उमेर आबिल लहा के गुलाम और कम उम्र के बच्चे थे। जिहाद में शिरकत का शौक उस वक्त हर बड़े छोटे की जान था। खैबर की लड़ाई में शिरकत की ख्वाहिश की। उसके सरदारों ने भी हुजूर पाक की बारगाह में सिफारिश की थी कि इजाजत फरमा दीजिए, और हुजूर पाक ने इजाजत फरमा दी और एक तलवार मरहमत फरमाई जो गले में लटका ली, मगर तलवार बड़ी और कद छोटा था, इसलिए वह जमीन पर घिसटती जाती थी। इसी हाल में खैबर की लड़ाई में शिरकत की बच्चे भी थे और गुलाम भी, इसलिए गनीमत का पूरा हिस्सा तो मिला नहीं। अलबत्ता बतौर अता के कुछ सामान हिस्से में आया। इन जैसे हजरात को यह भी मालूम